नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है। अगर आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहते हैं तो आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक पंडित बहुत ही ज्ञानी और विद्वान था। अपने बचपन के एक करीबी दोस्त से मिलने जा रहा था, जो कि बचपन से ही गूंगा और विकलांग था। पंडित के मित्र का गांव बहुत दूर था और उसे अपने मित्र के गांव पहुंचने के लिए कई छोटे छोटे गांव से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वो आदमी भी उसके साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा कि इतने लंबे रास्ते पर किसी का साथ होना अच्छा ही है, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं थी। पंडित ने उस आदमी का नाम पूछा तो आदमी ने बताया कि उसका नाम महाकाल है। पुजारी जी को नाम बड़ा अजीब लगा, पर उनसे आगे उनके नाम के विषय में कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। दोनों चलते रहे। जल्द ही वे एक गांव में पहुंचे। वहां महाकाल ने पंडित से कहा, आप आगे बढ़े, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है। मैं तुम्हें आगे रास्ते में मिलूंगा। पंडित ने उत्तर दिया, ठीक है, और अपने रास्ते पर चलता रहा। रास्ते में पंडित को पता चला कि भैंसे ने एक आदमी को मार डाला है। जल्द ही महाकाल पंडित के पास लौट आए। चलते चलते दोनों गांव के बाहर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा मंदिर देखा। वहां ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और पंडित के दोस्तों का गांव अभी दूर था, इसलिए उन्होंने वहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। पंडित ने महाकाल से कहा, थकावट बहुत हो गई है, इसलिए हमें यहीं आराम करना चाहिए। हम कल सुबह फिर निकलेंगे। महाकाल ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे पास के गांव में किसी को कुछ वस्तु देनी है, इसलिए मैं वो देकर वापस आऊंगा। इतना कहकर महाकाल चले गए। थोड़ी देर बाद पंडित ने देखा कि गांव से धुआं उठ रहा है और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई है। ये वही गांव था जहां महाकाल गए हुए थे। ये देखकर पंडित चकित हो गया और मन ही मन सोचने लगा, ये महाकाल जहां भी जाता है, इसमें किसी प्रकार का नुकसान क्यों होता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ देर बाद महाकाल मंदिर लौटे। सुबह होते ही दोनों अपने गंतव्य की ओर चलने लगे। कुछ समय बाद एक और गांव आया और महाकाल ने पंडित से कहा, आप आगे बढ़िए, इस गांव में मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं आपसे बाद में रास्ते में मिलूंगा। ये कहकर महाकाल चले गए। इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा और महाकाल के पीछे चला गया, ताकि वो देख सके कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। जब पंडित महाकाल पर नजर रख रहे थे तो उन्होंने सुना कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया और उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पंडित वहां कुछ नहीं बोले और दोनों अपने अपने रास्ते चलते रहे। थोड़ी देर बाद पंडित अपने आप को पूछने से नहीं रोक सके और महाकाल से बोले, आप जहां भी जाते हैं किसी न किसी तरह का नुकसान हो ही जाता है, बता सकते हैं आखिर क्यों होता है ऐसा? महाकाल ने पंडित को उत्तर दिया, आप तो ज्ञानी मालूम होते हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा, क्योंकि ज्ञानी का संग सदैव अच्छा होता है। लेकिन फिर भी तुम ये नहीं समझते
कि मैं वास्तव में कौन हूँ? पंडित ने उत्तर दिया, मैं समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना संदेह दूर करना चाहता हूँ। यदि आप अपना परिचय ठीक से दे सकें तो मेरे लिए ये आसान हो जाएगा। महाकाल ने उत्तर दिया, मैं यमदूत हूँ, यमराज का सेवक। यमराज के आदेश से मैं उन लोगों को मारने आया हूँ जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित के पास पहले से ही ये विचार आया था, फिर भी इसके बारे में सुनकर वो थोड़ा घबरा गया। फिर भी उसने पूछा, यदि ऐसा है तो मुझे बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है? महाकाल ने उत्तर दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और तुम उसकी मृत्यु का कारण बनोगे। ये सुनकर पंडित अवाक रह गए और बहुत निराश हुए। उसने मन ही मन सोचा, अगर महाकाल ने जो कहा वो सच है तो मेरा दोस्त मर जाएगा, और वो भी मेरी वजह से। मैं उसकी मौत का कारण नहीं बनना चाहता। मुझे उनसे मिलने उनके गांव नहीं जाना चाहिए। पंडित ये सोच ही रहे थे कि महाकाल ने कहा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम अपने दोस्त से नहीं मिलोगे तो भाग्य नहीं बदलेगा। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और ये अगले कुछ क्षणों में होने वाली है। महाकाल के मुख से ये बात सुनकर पंडित चौंक गए, क्योंकि महाकाल उनके मन की बात पढ़ सकते थे। इससे पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल वास्तव में यमदूत थे। इसलिए वो तुरंत अपने गांव लौटने के लिए वापस मुड़ गया। परंतु जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने देखा कि एक मनुष्य उसकी ओर तेजी से आ रहा है। जब आदमी करीब आया तो पंडित को एहसास हुआ कि ये उसका दोस्त है जिससे वो मिलने जा रहा है। उसे देखकर पंडित को एहसास हुआ कि उसका दोस्त बहुत थका हुआ है और ऐसा लगता है कि वो लंबे समय से उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही दोस्त पंडित के पास पहुंचा, अचानक गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पंडित ने चकित नेत्रों से महाकाल की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि मेरे मित्र को क्या हुआ है। महाकाल समझ गए और बोले, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और एक पैर से विकलांग होने के कारण तुम तक नहीं पहुंच सका। ना तो वो तुम्हारे पास पहुंच सका, ना ही तुम्हें बुला सका। उसने आप तक पहुंचने के लिए अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बुढ़ापे में शरीर में इतनी ताकत नहीं होती है। इसलिए आपके दोस्त की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई और आपकी वजह से उसने अपने शरीर की सीमा को पार कर लिया। वो तुम्हारे पीछे दौड़ रहा था, पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अब ये सुनकर पंडित को और ज़्यादा यकीन हो गया था कि महाकाल वास्तव में यमदूत ही थे। पंडित ज्ञानी व्यक्ति थे और जानते थे कि मृत्यु को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता और सभी को एक ना एक दिन मरना ही है। लिहाजा उस वक्त उन्होंने खुद को संभाला। पंडित ने उत्सुकतावश पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने उत्तर दिया, ये जानना किसी भी सामान्य प्राणी के लिए उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान हो जाता है। लेकिन आप एक समझदार व्यक्ति हैं और आप अपने मित्र की मृत्यु को किस प्रकार स्वीकार कर पाएं, ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी मृत्यु के
बारे में जानकर भी विचलित या परेशान नहीं होंगे। तुम आज से ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी से मर जाओगे। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं भी अपनी फांसी को सहर्ष स्वीकार कर लोगे। महाकाल जाने लगे, क्योंकि अब उनके पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। महाकाल के जाने के बाद पंडित ने अपने दोस्त के लिए मृत्यु के बाद के सभी संस्कार किए और अपने गांव लौट आए। कोई भी व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद वो व्याकुल हो जाता है और मृत्यु से बचने का प्रयास करता है। पंडित ने भी ऐसा ही किया। चूंकि पंडित एक प्रसिद्ध विद्वान थे, यहाँ तक कि राजा भी उनके बारे में जानते थे, उसने सोचा कि राजा के पास कई बुद्धिमान मंत्री हैं और हो सकता है कि वे उसकी मृत्यु से संबंधित समस्या का समाधान खोजने में उसकी मदद कर सकें। इतने में पंडित राजा के दरबार में पहुँचे और राजा को सारी बात बताई। राजा ने इस समस्या को अपने मंत्रियों के साथ साझा किया और उनसे सलाह मांगी। काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि अगर पंडित की बात सच है तो 6 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसके लिए उसे दूसरे राज्य में जाना होगा। यदि वो राज्य से बाहर नहीं जाता है तो उसकी मृत्यु को टाला जा सकता है। इसलिए पंडित के महल में रहने की व्यवस्था की गई और राजा की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति उनसे नहीं मिल सकता था। लेकिन पंडित को कहीं भी जाने की इजाज़त थी, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि वो राजा की कैद में है। हालांकि पंडित को अपनी मर्जी से जाने की अनुमति थी, फिर भी वो डर के मारे बाहर जाने से कतराता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मृत्यु के दिन से एक दिन पहले पंडित डर के मारे जल्दी से सो गया, ताकि वो रात और अगला दिन जल्दी से बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी, जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता था। सोने के बाद वो नींद में चलने लगा। वो उठा और अपने कमरे से बाहर चला गया और महल के घोड़े के अस्तबल की ओर चला गया। ना तो किसी ने उसे रोका और ना ही किसी प्रकार की पूछताछ की, क्योंकि सभी नौकर जानते थे कि वो राजा का विशेष अतिथि था। अस्तबल में पहुंचकर उसने सबसे तेज घोड़ा उठाया और राज्य से बाहर चला गया। बेहोशी की हालत में दूसरे राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वो दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंचा। ये संयोग था कि जब पंडित महल में प्रवेश कर रहे थे तो सभी लोग और पहरेदार सो रहे थे, इसलिए किसी ने उन्हें रोका या पूछताछ नहीं की। पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में गए, जहां राजा और रानी सो रहे थे, और बिस्तर पर रानी के बगल में सो गए। जब सुबह हुई तो राजा उठा और पंडित को रानी के बगल में सोता देख राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को समझ नहीं आया कि वो दूसरे राज्य में कैसे पहुंचा और सीधे राजा के शयन कक्ष में प्रवेश कर गया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा और पंडित को राजा के सामने पेश किया गया। जब राजा ने पंडित को देखा तो वो इतना क्रोधित हुआ कि उसने पंडित को फांसी देने का आदेश दे दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप उठा। फिर उसने अपने आप को शांत किया और राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मुझे जो याद है वो ये है कि मैं अपने राजा के महल में सो गया था
मैं ये भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे शयन कक्ष में कैसे आया और तुम्हारे राज्य में किसी भी पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन मुझे पता है कि मुझे आज मरना था और ये हो रहा है। राजा को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम आज मरने वाले थे? जवाब में पंडित ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और कहा, कोई आम आदमी राजा के सामने बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं रानी के बगल में राजा के कमरे में सोने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? ये पूरी तरह से आत्महत्या होगी। मैं इस तरह मरने के लिए दूसरे राज्य से क्यों आऊँगा? राजा को पंडित की बात थोड़ी ठीक लगी, लेकिन उसे लगा कि पंडित सजा से बचने के लिए कहीं बहाना बना रहा है। चूंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, उसने तुरंत कुछ सैनिकों के साथ राजा को एक पत्र भेजा और पंडित के शब्दों की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम होने से पहले ही सैनिक लौट आए और उन्होंने राजा को बताया पड़ोसी राजा का जवाब। पंडित ने जो कुछ भी कहा वो सच है और हम भी नहीं जानते कि वो आधी रात में वहां कैसे पहुंचे। उसे मृत्यु दंड देना उचित नहीं होगा। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है। चूंकि राजा ने पहले ही पंडित को मौत की सजा सुनाई थी बिना पूरी कहानी जाने। अब अगर पंडित को फांसी नहीं दी गई तो राजा के बयान का अपमान होगा, और अगर राजा की बात मानने की सजा दी गई तो पंडित गलत तरीके से मर जाएगा। राजा ने अपने मंत्रियों से इस बात का जिक्र किया और काफी चर्चा के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे और कहा, तुम्हें पंडित को सूती धागे से लटका देना चाहिए। इससे आपके शब्दों का सम्मान बना रहेगा और पंडित की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वो एक धागे से फांसी पर नहीं मर सकता है। राजा को ये विचार उचित लगा और उसने वही आदेश दिया। सूती धागे का फंदा बनाया गया और राजा के कहे अनुसार पंडित को फांसी देने के लिए बुलाया गया। पंडित को भी विश्वास था कि रुई का एक भी धागा उसे नहीं मारेगा, इसलिए वो भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा टूट गया, लेकिन उसने टूटने से पहले अपना काम किया। धागे से पंडित के गले की नस कट गई थी और वो तड़प तड़प कर जमीन पर पड़ा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून निकल रहा था और कुछ ही पलों में उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। वो मृत हो गया। सभी लोग हैरानी से ये सब देख रहे थे और किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कमजोर धागा किसी की जान ले सकता है। लेकिन घटना घट चुकी थी और नियति ने अपना काम कर दिया था। तो दोस्तों, इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता इसलिए नहीं दी है कि हम अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकें। जो कुछ होना है वो होना बाकी है। हम कितनी भी सावधानी बरतें या जो भी उपाय करें, लेकिन हर घटना और उस घटना का पूरा ताना बाना पूर्व निर्धारित होता है, जिसे हम जरा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया और बनाया है वो किसी ना किसी कारण से है और उसके अस्तित्व पर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति, वस्तु या स्थिति किसी ना किसी घटना से जुड़ी होती है जो होनी है। यानी हर घटना के घटित होने के लिए प्रकृति पहले ही सारे बीज बो देती है, जो अपने निश्चित समय पर अंकुरित होकर उस घटना के घटित होने में अपना योगदान देते हैं। इसलिए प्रकृति से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस घटना के घटित होने के
क्या कारण होंगे और उन कारणों से संबंधित बीज कब, कहाँ और कैसे बोए गए हैं, और इससे ही हम सरल शब्दों में भाग्य कहते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये प्रसंग बहुत पसंद आई होगी। तो कृपया करके एक लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे खूब सारा शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये बेहतरीन प्रसंग सुनने का अवसर मिल सके। और इसी तरह से अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रहे। धन्यवाद।